हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, यूपीएससी टॉपर कटिहार के शुभम कुमार ने कहा कि तैयारी बड़े शहरों से नहीं, खुद के डेडिकेशन से होती है। जब हम एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित होकर ईमानदारी से जुट जाते हैं तो वो हमें हर हाल में प्राप्त होता है। इसके लिए बड़े शहरों में रहने की ज़रूरत भी नहीं, और ध्येय के प्रति समर्पण है तो गाँव से भी सफलता मिल जाएगी। कटिहार के शुभम कुमार पूरे भारत देश में यूपीएससी में नंबर 1 रैंक लाने वाले बन चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 सितंबर को 10 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बिहार के सीएम भी शामिल होंगे। इस बैठक में मौजूदा स्थिति की समीक्षा के साथ ही सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विज्ञान भवन में होने वाली इस बैठक में नक्सल प्रभावित सभी 10 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, बंगाल और उत्तर प्रदेश के सीएम या फिर उनके प्रतिनिधि भाग लेंगे। अगली खबर, सीपीआई नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होंगे। चर्चा थी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन कांग्रेस में उनकी एंट्री कराई जाएगी, लेकिन एक बार फिर खबर आ रही है कि 28 सितंबर को कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कन्हैया बिहार के बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़ चुके हैं और वह यह चुनाव हार भी गए थे। जिग्नेश मेवानी गुजरात से आरडीएम के विधायक हैं और दोनों दिल्ली में ही कांग्रेस में शामिल होंगे। पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर जातीय जनगणना करवाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह ऐसा कोई निर्देश ना दे जिसमें 2021 की जनगणना में ओबीसी को शामिल किया जाए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना कराना प्रशासनिक रूप से कठिन और जटिल काम है। इस मसले को लेकर बिहार की राजनीति तेज हो गई है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद बिहार का सत्तारूढ़ दल जेडीयू अभी अपनी मांग पर टिका है। उनका मानना है कि ये कोई अंतिम निर्णय नहीं है। वही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। 555 पदों के लिए 30 सितंबर से 5 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। आयोग ने इसके लिए होने वाली पीटी परीक्षा की संभावित तिथि 12 दिसंबर 2021 निर्धारित की है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार ने बताया कि इन रिक्तियों में सबसे ज़्यादा पद ग्रामीण विकास पदाधिकारी के हैं। अगली खबर, बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। 20 अक्टूबर को रामनाथ कोविंद पटना आएंगे और इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार विधानसभा की तरफ से इसकी तैयारी पिछले कुछ दिनों से शुरू हो गई है। इसको लेकर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और इसकी जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष समारोह शामिल होने पटना आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा कार्यक्रम और इससे संबंधित तैयारियों पर चर्चा की। अगली खबर, 2 सप्ताह बीत गए पर माले की ओर से महागठबंधन की पार्टियों कांग्रेस और राजद को भारत बंद के समर्थन पर लिखे पत्र का जवाब नहीं दिया गया और इसके बाद महागठबंधन की बैठक राबड़ी आवास में की गई। बैठक में तय हुआ कि महागठबंधन की सारी पार्टियां भारत बंद का समर्थन करेंगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह जानकारी दी। जातीय जनगणना के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती तो विधानसभा और विधान परिषद से कैसे पास हो गए प्रस्ताव। बिहार बीजेपी और केंद्र बीजेपी अलग है। अगली खबर, जातीय जनगणना पर भाजपा के इनकार की 2 टूक से नीतीश कुमार खामोश हो गए, लेकिन तेजस्वी यादव आक्रामक है। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अलग अलग पार्टियों के 33 नेताओं को पत्र लिखा है। तेजस्वी के इस अंदाज को भाजपा बचपना करार दे रही। भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तो तेजस्वी को बउआ बताया। अगली खबर, जेडीयू की जिला कार्यकारिणी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण बैनर पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की तस्वीर का नहीं होना रहा। जेडीयू के एक गुट ने जमतूतू में की और गुट के मुखिया पूर्व विधायक अभय कुशवाहा ने मंच पर बैठने से इनकार कर दिया। अगली खबर, गया में भाकपा माओवादी का स्थापना दिवस शुरू हो गया। इस नक्सली संगठन की रणनीति इलाके में हिंसक वारदातों को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को रहती है। शुरुआत अपने प्रभुत्व वाले इलाके में नक्सली संगठन ने पर्चा छोड़कर किया है और वो अपने स्थापना का 17वीं वर्षगांठ इस बार मना रहा। पर्चे में भाकपा माओवादी संगठन की ओर से अपील की गई है कि पूरे जोश खरोश और क्रांतिकारी जज्बे के साथ वर्षगांठ मनाएंगे। अगली खबर, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से पीड़ित अयांश की मदद की कोशिशें जारी है। राज्य योग संघ ने अयांश की मदद के लिए अपने दशहरा मेला के जरिए खास कोशिश की। संघ ने मेले में अयांश का स्टॉल लगाया। स्टॉल से जमा हुई राशि संघ अयांश के इलाज के लिए मदद के तौर पर देगी। महिला उद्योग संघ हर साल दशहरा से पहले महिला उद्यमियों के सामान की प्रदर्शनी और बिक्री को लेकर मेला का आयोजन करती है। इस साल भी यह पटना के ज्ञान भवन में 23 से 27 सितंबर तक आयोजित किया गया। मेला में ऐसे में बीमारी से पीड़ित मासूम अयांश की मदद के लिए भी एक स्टॉल लगाया गया है।
तो दोस्तों बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक करें और फॉलो करें।